दर्शकों में दिशान गांधी, आप देख रहे हैं साराजी का। राहुल गांधी ने मांग कर दी है कि अमेरिका से पहले अदानी को भारत में ही अरेस्ट कर लिया जाए। हिंदू, रॉयटर्स, एबीसी ऑस्ट्रेलिया ने कोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट किया है अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। हालांकि अमेरिका की कोर्ट ने उन पर आरोप फ्रेम किया है। अदानी समूह ने कहा कि कोर्ट में लगे आरोप आधारहीन है, बेबुनियाद है, लेकिन उन्हें ये सारी बातें कोर्ट में साबित करनी होगी। और आप एक शब्द को ध्यान से सुनिए, वीडियो लंबा है, आखिर तक देखिए, औरों को भी दिखाइए। एबीसी ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार जज ने चाचा अदानी और भतीजा सागर अदानी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। अबोजन पक्ष इस आदेश को विदेशी जांच एजेंसी के हवाले कर देगा। अडानी और अन्य अभी दोषी नहीं पाए गए, तो दोषी पाए गए तो सिक्योरिटी फ्रॉड के ही मामले में 20 साल की जेल हो सकती है। इसके साजिश में शामिल होने के आरोप में 5 साल तक की जेल हो सकती है। वायर फ्रॉड के मामले में दोषी पाए गए तो 20 साल तक की जेल हो सकती है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में दोषी पाए गए तो 5 साल तक की जेल होगी और हर सज़ा के साथ भारी जुर्माना भी देना होगा। दोषी पाए जाने के बाद अदानी को अमेरिका जाना पड़ेगा। चाचा गौतम अडानी, भतीजा सागर अडानी $265 मिलियन की रिश्वत देने की योजना बनाने के आधार पर आरोप है। भारतीय रुपए में 2260 करोड़। अभी तक गौतम अडानी के साथ भाई विनोद अडानी का नाम आता था, अब तो चाचा भतीजा सागर अडानी का नाम भी आ गया। चाचा भतीजा ने इतनी बड़ी रकम, 2000 करोड़ की रकम किस किस को बांटी, कौन कौन बिक गया, इस बेसब्री को कैसे कंट्रोल किया जाए। 2-2 हज़ार करोड़ घूस में बट रहा है। अगर ये साबित होता है अमेरिका की अदालत में, तब फिर पीएम नरेंद्र मोदी इसका सामना कैसे करेंगे। अमेरिका की अदालत ने फ्रॉड करने के 5 आपराधिक मामलों में अदानी पर मुकदमा चलाया है। इंडाइटमेंट दर्ज हुआ है। अदानी के खिलाफ लगातार आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं सेबी चीफ को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अमेरिका की अदालत में अभियोग पत्र में इस बात का जिक्र है कि अडानी ने भारत के स्टॉक एक्सचेंज को झूठ बोला, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जांच अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं। बताइए, अमेरिका का कोर्ट बता रहा है कि अडानी समूह भारत के स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, रोजगार नहीं मिलता, को सही जानकारी महंगाई बढ़ती जाती है। अभियोग पत्र की इन छोटा सा कोई क्राइम करता है, 19 मार्च 2023 को अडानी समूह ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से झूठ बोला। 19 मार्च को 3 अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं को यही पत्र ईमेल किया गया। इन पत्रों में गलत जानकारी दी गई कि अडानी एनर्जी को अमेरिकी न्याय विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला है। ये अलग-अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक-एक करके कहा गया है हम आपको दिखाएंगे कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको भ्रष्टाचार की क्लियरली दिखाया है और इस तरह से बात आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया। जानकारी छिपाकर भारतीय निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। क्या एसईबीआई इस मामले में कार्रवाई कर पाएगी। राहुल गांधी ने सेबी के चीफ को तत्काल हटाने की मांग की है। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि भारत की सिक्योरिटीज स्टेट एजेंसी एसईबीआई चुप है और अमेरिका की स्टेट एजेंसी जांच कर रही है। मार्च 2023 से ये मामला अमेरिका में चल रहा था, समन के आदेश आ रहे थे। एफबीआई ने सागर अदानी को सर्च किया है। क्या आपको गोदी मीडिया ने बताया कि अमेरिका में चाचा अदानी का भतीजा सागर अदानी के ठिकानों की जांच हुई। एफबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक्स अपने कब्जे में ले लिया। मार्च 2023 में ये सब हो गया। वारंट में अमेरिका ने फ्रॉड और अन्य सारी जानकारी दे दी थी। ये भी लिखा था कि ऐसे कोई भी सबूत जब्त किए जा सकते हैं जिससे पता चले कि भारतीय अधिकारियों को किसी प्रकार की घूस दी गई है या फ़ायदा पहुंचाया गया है, ताकि वे बदले में अदानी के बिजनेस में सहायता कर सके। ब्रुकलिन कोर्ट का जो आदेश है, इसमें एक और बड़ी बात है। एफबीआई 17 मार्च 2023 को सागर अडानी से पूछताछ करती है। उसके अगले दिन गौतम अडानी ने सारे कागजात खुद को ईमेल कर लिए जो सागर को दिए गए थे। ये बड़ा सबूत है। इससे ये संबंध बनता है कि दोनों चाचा भतीजा एक ही मामले में शामिल रहे। अहमदाबाद के अडानी के मुख्यालय में विनीत जैन, सागर अडानी और गौतम अडानी की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में गौतम अडानी रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट पाने की योजना के बारे में बताते हैं। ये भी लिखा है कि अडानी ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए क्या क्या कदम उठाए। राहुल गांधी का कहना है गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया।
तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये। अदानी को गिरफ्तार किया जाएगा। हम अमेरिकी कोर्ट की प्रक्रिया के जानकार तो नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अदानी को प्रत्यर्पण होगा? क्या अमेरिका की एजेंसी चाचा भतीजे से पूछताछ करने कहाँ आएंगी? वो भारत आएगी या चाचा भतीजा अमेरिका जाएंगे? ये सब अभी क्लियर होना बाकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण की संधि है। हो सकता है कि भारत अदानी का बचाव करे। अब आप देखिएगा कि सरकार अदानी का बचाव कैसे करती है। सजा हो गई तो अदानी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। चाचा भतीजे के खिलाफ FBI जांच कर रही है। अमेरिका की कोर्ट में केस चल रहा है। क्या आपको भारत की गोदी मीडिया ने बताया था? इतनी बड़ी खबर और कोई रिपोर्टिंग नहीं, लेकिन गौतम अदानी को तो पता होगा कि कोर्ट में मामला चल रहा है। उन्हें पेश होने के लिए आदेश जारी किया गया था। अमेरिकी कानूनी शब्दावली में इसे सब बीना कहा जाता है कि जांच में आकर सहयोग कीजिए। गौतम अदानी ट्रम्प की जीत पर बधाई का माहौल बना रहे थे। ऐसी बातें लिख रहे थे जैसे व्यक्तिगत रूप से उनके मित्र रहे हो। ऐलान कर दिया कि अदानी समूह अमेरिका में $10 बिलियन के निवेश करेगा और अमेरिका में 15,000 नौकरियां पैदा करेगा। 13 नवंबर के ट्वीट में अमेरिका और भारत का दोस्ती का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसी अमेरिका के अदालत के आदेश है कि रिश्वत देने के मामले पे अदानी पर मुकदमा चलेगा। सोचिए, $10 बिलियन अमेरिका में निवेश करने की बात कर रहे थे। इस आदेश के बाद अमेरिका नहीं जा सकेंगे। यही वो फोटो है जिसे संसद में दिखाने पर बीजेपी हंगामा कर देती है। ये फोटो भारत की राजनीति का ऐतिहासिक दस्तावेज है। 2014 में दोनों ने अदानी के विमान में उड़ान भरी। 10 साल बीतते बीतते इनका जहाज कहाँ लैंड कर रहा है देखिए। सजा हो गई तो एक का जहाज अमेरिका के जेल में लैंड कर जाएगा। क्या भारत की सरकार अदानी का प्रत्यर्पण होने देगी? उससे पहले अमेरिकी जांच एजेंसी के सामने उन्हें अपने सवालों के जवाब देने होंगे। अमेरिका की अदालत ने अदानी और उनकी कंपनी के साथ लोगों को रिश्वत देने के मामले में, अमेरिकी निवेशकों के साथ फ्रॉड करने के मामले में, अमेरिकी बैंकों से जानकारी छुपाने के मामले में अभियोग चलाने का आदेश दिया है। उन पर मुकदमा चलेगा। भारत की जांच एजेंसी ने अदानी के मामले में क्या किया आपके सामने है। केनिया की अदालत ने अदानी समूह के साथ $736 मिलियन की करार पर रोक लगा दी। ये करार भी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और केनिया की सरकार के बीच हुआ। बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने भी अदानी समूह के साथ किए गए बिजली समझौतों की समीक्षा करने के लिए एक हाई पावर कमेटी गठन करने का आदेश दिया है। कुल 8 लोग हैं अदानी के साथ जिन पर अभियोग चलाया जाएगा। कुछ गुमनाम आरोपी भी है। अब अदानी को निर्दोष साबित करना है, तब तक वे निर्दोष कहे जाएंगे, जैसा कि उनके समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि हर आरोप का जवाब दिया जाएगा। उनका खंडन कोर्ट का आदेश नहीं है। अमेरिकी कोर्ट का आदेश है कि अदानी पर 2,200 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप PSR अब जांच होगी। अदानी समूह का जो भी जवाब है उसे अमेरिका की अदालत में साबित करना होगा। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो ये अदालत का अपमान माना जाएगा। ये खबर हिंडनबर्ग की नहीं है कि मोदी सरकार के मंत्री और IT सेल माहौल बना दे कि भारत तरक्की कर रहा है, इसलिए उसकी आर्थिक शक्ति पर हमला हो रहा है। मंत्री लोग फिलहाल चुप है। भारत की ट्विटर पर माहौल बनाने कुछ लोग आ गए हैं। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने लंबा सा पोस्ट किया है कि ये सभी आरोप है, लेकिन अभी तक सजा नहीं हुई है। दोष साबित होने तक अदानी निर्दोष है। हाँ, तो आरोप की रिपोर्टिंग तो हो सकती है। हम कौन सा फैसला दे रहे हैं? अमित मालवीय को ये देखना चाहिए राहुल और सोनिया की फोटो लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे संबित पात्रा। क्या संबित को नहीं पता कि बेल पर होने का मतलब दोषी होना नहीं होता? सब जादू की तरह भारत में मैनेज हो जाता है। ये आदेश जोश सरोज के दादा के यहाँ से नहीं आया है, कोर्ट से आया है। तो जाहिर है IT सेल को समझ नहीं आ रहा होगा कि भारत की जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का और भारत के
जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं। अदानी इस वक्त भारत में जो चाहे खरीद सकते हैं, अमरूद से लेकर केला तक सारा ठेला भी खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका जाने का टिकट इस वक्त नहीं खरीद सकते। ये बड़ी खबर है। भारत के सबसे धनी इतनी कंपनीज के मालिक, चैनल्स के मालिक अमेरिका नहीं जा सकते। वहाँ उनके खिलाफ रिश्वत देने, निवेशकों के खिलाफ फ्रॉड करने के मामले में सबूत मिले हैं। अब उन्हें अमेरिकी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना पड़ेगा। इतनी बड़ी खबर है, गोदी मीडिया को भी इसका कवरेज करना पड़ रहा है। इस खबर को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाएगा, आप इस पे भी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। देश हित में ये सबसे बड़ा काम है। 150 लोगों को दिखाइए, समझिए क्या गेम हुआ है, आरोप में क्या क्या कहा गया है। दुनिया के तमाम अखबार इस खबर से रंग गए हैं कि अमेरिका की अदालत ने गौतम अदानी को भी आरोपी पाया है। ट्विटर भरा हुआ है। अदानी के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें दुनिया में साझा हो रही है। दोनों के करीबी होने के इतने किस्से हैं कि अदानी की कोई भी तस्वीर बिना मोदी के बहुत कम छपती है। गूगल सर्च में आज गौतम अदानी ग्रुप सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। हर कोई जानना चाहता है अदानी ने अमेरिका में क्या किया। जाहिर है यूपी बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे। 250 करोड़ का नुकसान इस खबर आने के बाद हो चुका है अदानी को। आप नाम जानना चाहते हैं, वो ऑफिसर कौन था जिससे अदानी मिले थे, कहाँ मिले थे, अपने घर पर, दिल्ली वाले घर पर, अहमदाबाद या किसी और घर पे। उन लोगों के नाम क्या है जिनके बीच 2000 करोड़ की राशि बांटी गई होगी और आरोप क्या है, ये तो जानना है आपको। 5 मामले क्या है जिसे लेकर अडानी और 7 अन्य लोगों की जांच होगी। तो अब सीट की बेल्ट बांध दीजिए और ध्यान से सुनिए। इन सब पर अमेरिका की अदालत ने अभियोग चलाने लायक क्यों समझा। अमेरिका की ब्रुकलिन की अदालत मानती है कि अमेरिका के निवेशकों के साथ फ्रॉड किया गया है। अधिकारियों को रिश्वत दी गई, सिक्योरिटी और वायर फ्रॉड किया गया, झूठे दावे कर अमेरिकी और ग्लोबल निवेशकों से पैसे लिए गए। वायर फ्रॉड क्या होता है? जब आप फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट का इस्तेमाल वित्तीय फ्रॉड के लिए करते हैं तो इसे वायर फ्रॉड कहा जाता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा है कि जितने आरोपी हैं उन्हें अपने कारनामों का रिकॉर्ड रखा है। नियम के अनुसार अमेरिका के सिक्योरिटीज को इस मामले पर रिपोर्ट देनी होती है किसी भी कंपनी को। तो जांच अधिकारियों ने देखा होगा कि अदानी समूह ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या कहा है, अमेरिका की सिक्योरिटीज एक्सचेंज को क्या जानकारी दी गई है और भाई खाते में क्या हिसाब है। सिक्योरिटीज फ्रॉड मतलब शेयर बाजार में पैसे डालने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोप। ये रिश्वत से भी ज़्यादा डेंजर है। शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों के साथ आप चीटिंग नहीं कर सकते। अपने घर पर अमित शाह, शरद पवार या किसी के साथ भी आप मीटिंग कर सकते हैं। ये काम सेबी को करना था, चेक करने का। मालवी भुज पर कितने आरोप लग गए, सेबी चीफ है ये। इन पर ही जांच नहीं हुई तो क्या अदानी की कंपनीज पर निष्पक्षता से जांच हो जाएगी? यहीं पर आप समझिए राहुल गांधी का वो पोस्टर, एक है तो सेफ है। यहाँ सब एक दूसरे को बचाने के लिए एक नजर आते हैं। राहुल गांधी का वीडियो आपने देखा जहाँ वो तत्व के आधार पर समझा रहे हैं कि कैसे सब मिले हुए हैं, बस जांच नहीं होती। मीडिया इन आरोपों को नहीं छापता। गौतम अदानी और उनके सहयोगियों पर यह आरोप है कि इन्होंने अमेरिकी जांच एजेंसी पर सहयोगी बाधा डाली है, सहयोग नहीं किया। 2020 से रिश्वत देके कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का प्लान चल रहा था। लिखा है भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी गई और ये अमेरिकी सरकार से छिपाई गई। FBI की जांच को बाधित किया गया। अमेरिका की सिक्योरिटी को एक्सचेंज कमीशन की जांच को भी उलझाने की कोशिश की गई। ये सब आरोप लगाए गए हैं। सिरिल कनबेश, सौरभ अग्रवाल, रुपेश अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और षड्यंत्रकर्ता नंबर 1 ने जांच से संबंधित दस्तावेजों को नष्ट कर देंगे या दबा देंगे और ये भी तय किया कि अमेरिकी सरकार को झूठे दस्तावेज देंगे। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल मैसेज मिटा दिए। ये सब पकड़ा जा चुका है। अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का उल्लंघन किया है। फर्जी स्टेटमेंट देने के भी आरोप लगे हैं। अमेरिकी बैंक से लोन लिया और उन्हीं से जानकारी छुपाई। $3 अरब का लोन मिलने के लिए। अमेरिका में घुस दे के बिजनेस करना बड़ा अपराध है। पकड़े गए तो जुर्माना और जेल। आप जानते हैं भारत में रोज ये आसानी से मैनेज हो जाता है, लेकिन अमेरिका के किसी कंपनी में दुनिया में कभी भी रिश्वत दी है तो उस पर अमेरिका में मुकदमा चल सकता है। प्रोजेक्ट में अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा था, इसलिए मामला दर्ज हुआ और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के तौर पे देना अपराध माना जाता है। सागर अदानी भतीजा है। विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कबानेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल, ये 8 लोगों के खिलाफ अभियोग चलेगा। इन लोगों ने डील की प्लान बनाए। अगले दिन 20 साल तक
$2 अरब का मुनाफा कमाया जाएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की डील की जाएगी। तो भारत सरकार के ऑफिसर को घूस दिया जाएगा और घूस देने का प्लान बना। $250 मिलियन है एक रिपोर्ट में घूस की रकम, यानी 2260 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ की राशि कहां कहां बटी होगी, कौन कौन ऑफिसर होगा, माल लेकर कितना मालामाल हो गया होगा, इसकी कल्पना में आप गुदगुदाते रहिए। लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि गौतम अदानी एक भारतीय अधिकारी से मिले थे। इस जांच प्रक्रिया में रिश्वत देने के आरोप है कि जांच ठीक से ना हो, रोकने के लिए भी भाई लोगों को रिश्वत देने के आरोप लग चुके हैं। अमेरिका के अदालत से फैसला आने वाला है। एक पत्रकार ने लिखा है कि आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को भी रिश्वत खिलाई गई, कितने करोड़ किस किस को मिले। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में SDC स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? YSRCP की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? DMK, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। DMK की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? BJD की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो। तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति। ये सब सुन के आपको लगेगा कि संबित पात्रा ने क्या जवाब दिया, किस तरह से घेर लिया राहुल गांधी को। मगर ध्यान रखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में भी अदानी समूह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तब वो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज चल रहा था। तो संबित पात्रा के अनुसार वहाँ क्या हुआ होगा, वहाँ भी तो संदेह है। इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के सहयोगी है। क्या चंद्रबाबू नायडू इस डील की जाँच करवाएंगे और रिश्वत की बात सही पाई जाती है तो ये डील रद्द करेंगे, जगन रेड्डी से पूछताछ करेंगे। मान लीजिए अगर नायडू ने जांच कराई और सच निकल आया कि रिश्वत देकर आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ अदानी समूह ने डील की, तो क्या संबित पात्रा अदानी को गिरफ्तार कराने की मांग करेंगे? क्या संबित पात्रा अदानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे? ये इतना आसान है। संबित पात्रा इस मामले को राज्यों की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन ये मामला तो केंद्र के PSU का है, क्योंकि केंद्र की PSU के बिना इस करार का कोई मतलब नहीं। हर करार इस SSCI ने होकर निकलता है। SSCI भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCCI के साथ अदानी समूह का करार होता है। अमेरिकी कोर्ट के अभियोग पत्र में लिखा है, SCCI के अधिकारियों पर अदानी का प्रभाव था। SCCI को गुप्त तरीके से प्रभावित किया जा रहा था। ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑटोमेटिक था या रिश्वत खिलाकर हो रहा था? अदानी समूह पर भारत के स्टॉक एक्सचेंज से झूठ बोलने के आरोप है। इनकी जाँच कौन करेगा? अब तक इसकी जाँच क्यों नहीं हुई? कि गौतम अडानी का भतीजा सागर अडानी जिन अधिकारियों को भारत में उसने रिश्वत खिलाई, उनकी फोटो ली, फोटो के नीचे अमाउंट लिखा, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाई गई, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाई गई, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाई गई। उसके मोबाइल में वो सारे साक्ष्य मिले, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार था, उसको दिखाया जाता था कि हुजूर हमने इन अधिकारियों को इतनी रिश्वत खिलाई, ये सारे साक्ष्य मिले। भारत में जांच नहीं हुई, 2 साल से जांच चल रही है, भारत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त भी
जो अमेरिका में है वो भी नहीं बचा पाया अडानी को। तो अडानी के खिलाफ और सागर अडानी के खिलाफ अमेरिका में वारंट जारी हुआ है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अडानी ग्रीन एनर्जी को गुजरात में ठेका मिला, मध्य प्रदेश में ठेका मिला, राजस्थान में ठेका मिला, कई राज्यों में ठेका मिला, आंध्र प्रदेश में ठेका मिला, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में भी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। यहां भी रिश्वत खिला के अडानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली की सप्लाई करने की कोशिश की। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति यहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अडानी को दिल्ली में। अमेरिका से आने वाली ये खबर भारत और उसकी छवि के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए क्योंकि सेबी जैसी संस्था साहस न दिखा सकी। एक बार नहीं, एक मामले में नहीं, अदानी से जुड़े कई मामलों में बड़ी बड़ी खबरें आई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अदानी के खंडन को ही अंतिम सत्य मान लिया और देश को एंटी मुस्लिम की नफरत की आंधी में झोंक दिया गया। आम आदमी इसी कल्पना में लगा दिया गया, मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, हम तो जी ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, वो लोग वैसे होते हैं, और आम आदमी के खजाने पर घाट लगा दिया जाता है। बिजली महंगी हो जाती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, इस पर बात ना हो। इसलिए मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता मुसलमानों की आबादी बढ़ जाए, घुसपैठ बढ़ने की बात जोर जोर से करते हैं ताकि उसके शोर में ये खबर दब जाए। आपका सत्यानाश हो चुका है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।